मैं प्रूफ दिखा देता हूँ कि मैंने डिजिटल प्रोडक्ट से रियली आई अर्न मनी। सो ये रेजर पे है, मैं चाहे तो रिफ्रेश कर देता हूँ एंड नीचे देख सकते हो कि ये सब लाइव पेमेंट्स है। एंड मे बी इफ आई गो टू लास्ट 30 days, यू कैन सी 599 599, राइट। एंड पेमेंट पेजेस में मैं आपको दिखा दूं, टोटल सेल्स इस वाले में से 3693 एंड इस वाले में से 15574, राइट। तो आई एम नॉट लाइंग, हियर इज द प्रूफ। ये डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? तो बेसिकली डिजिटल प्रोडक्ट्स जो भी आप एक डिवाइस में कंज्यूम कर सकते हो, डिवाइस डिवाइस यानी मॉनिटर हो गया, पीसी, लैपटॉप, फोन, तो जो भी आप इनमें कंज्यूम कर सकते हो तो उसको हम डिजिटल प्रोडक्ट्स का नाम दे देंगे। इट कैन बी अ पीडीएफ, इट कैन बी एन ऑडियो फाइल या फिर वीडियो, एक वेबसाइट का डोमेन हो गया, ये सारे डिजिटल फाइल्स के अंदर ही आते हैं। तो नाउ लेट्स सी द स्टेप्स, मैंने बोर्ड पे बनाए हुए हैं स्टेप्स। तो द नंबर वन स्टेप विल बी प्रोडक्ट रिसर्च, कि हमको प्रोडक्ट ऑफ कोर्स कुछ सेल कर रहे हैं तो रिसर्च करनी पड़ेगी ना कि क्या सेल करेंगे। तो उसके लिए एक मैं क्या करता हूँ डिजिटल प्रोडक्ट्स में कि पेन पॉइंट्स ढूंढता हूँ कस्टमर्स के लाइफ में, कि मतलब अगर कोई बंदा किसी चीज से गुजर रहा है तो हम लोग उसका सोल्यूशन एक पीडीएफ फॉर्मेट में देंगे। एंड देयर इज 80% चांस कि वो आदमी अपने ऐड में इंटरेस्टेड तो रहेगा, राइट, क्योंकि हम उसको स्टेप्स दे रहे हैं। तो क्लियर इज पेन पॉइंट। जो मैंने पेन पॉइंट पकड़ा था वो ये था कि जो भी लोग आईटी फील्ड में, जो कंप्यूटर बैकग्राउंड जो भी काम करते हैं ना ऑफिस में, जो सर्विस कंपनीज में रहते हैं, जहाँ पे पे कम रहती है, उनका ड्रीम रहता है कि वो अमेजोन गूगल जैसे कंपनीज में जाके काम करे, क्योंकि वहां पे सैलरी ज्यादा रहती है, वर्क प्रेशर इतना नहीं रहता, और मतलब बेनिफिट्स कुछ ज्यादा ही है। तो आईटी में ये है कि मोस्ट ऑफ द लोग जो भी आईटी में काम करते हैं उनका ड्रीम रहता है कि ऐसे कंपनीज में जाने के लिए। तो उनको हम मैंग कहते हैं। मेटा हो गया, अमेजोन हो गया, मुझे खुद नहीं पता, मैंने तो बट सेल किया मैंने, राइट। इट इज कॉल्ड मैंग कंपनीज। तो बेसिकली आईटी में जो भी काम करता है उनका ड्रीम रहता है कि भाई कि मैंग कंपनी में जाके काम करना है। तो भाई आप सोचोगे ठीक है भाई, आईटी वाले लोगों को ऐसे मैंग कंपनीज में काम करने का मन करता है, तो जो पेन पॉइंट क्या है भाई? पेन पॉइंट ये है कि हर कोई नहीं घुस सकता गूगल अमेजोन में, मुश्किल होता है भाई, इंटरव्यू के राउंड्स होते हैं, बहुत ही मुश्किल होता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं प्रीवियस ईयर इंटरव्यू क्वेश्चन सेल कर दूं, राइट। देख रहे हो ना दिमाग। मैंने क्या किया, चैट जीपीटी पे गया और बस मैंने एक चीज बनाई जिसमें 2021 टू 2025 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, विथ कंपनी वाइज, कि अमेजोन में से कितने क्वेश्चन कब पूछे गए, कौन से साल में पूछे गए, गूगल में कितने क्वेश्चन पूछे गए, किस किस साल में कौन से क्वेश्चन पूछे गए, और उनके लिंक्स भी डाल दिए कि कहाँ पे जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो भाई चैट जीपीटी ने दे दिया मेरे को मेरा डिजिटल फाइल जिसमें ये सब वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा ना प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स, ये मेरे को चैट जीपीटी ने बना के दिया। तो बेसिकली इफ आई गो टू अमेजोन, यहाँ पर देख सकते हो 2021 में ये सारे क्वेश्चंस थे। एंड यहाँ पर मैं लीड कोड दबाऊंगा तो इसका ये मतलब प्रॉब्लम जहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं वहाँ पे ये पूरा लिंक खुल जाता है। तो बेसिकली पूरा एआई ने बना के दिया, प्योर एआई वर्क, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस अपना आइडिया दिया चैट जीपीटी को, भाई मेरे को ये चाहिए, कुछ बना के दे दे। तो उसने मेरे को ये एचटीएमएल फाइल यानी डिजिटल फाइल बना के दी। तो मैंने बेसिकली ये फाइल ही सेल की है लोगों को। तो मैंने दिखा दिया कि प्रोडक्ट रिसर्च की मैंने क्या किया। तो बेसिकली पेन पॉइंट पकड़ा, फिर चैट जीपीटी को मैंने मेरा पेन पॉइंट बताया कि ये पेन पॉइंट है, इसमें मेरे को फाइल बना के दो। तो उसने एक फाइल बना के दे दिया, ठीक है। एंड नेक्स्ट वेबसाइट, यस, तो शॉपिफाई ऑफ कोर्स। तो मैंने शॉपिफाई में बनाई मेरी वेबसाइट। मैं दिखा देता हूँ, इसमें कुछ है नहीं, मैंने बंद कर दिया है। अगर आपको करना है तो कर लो भाई। यह है शॉपिफाई की वेबसाइट जो मैंने बनाई, टेक प्रेप, राइट। एंड 300 प्लस फैंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एंड इसमें मेन चीज ये है कि जो भी मैंने एड्स रन किए थे ना, मतलब मेटा में इसको बेचने के लिए, हर जगह मैंने ये मेंशन किया है कि जो हम भेज रहे हैं,
आई मीन जो हम सेल कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है कि 8 ऑफ 10 टाइम्स आप आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इनमें से आएगा। आप कहोगे कि भाई ये झूठ क्यों बोल रहा है, भाई तू लोगों को झूठ बोल के क्यों बेच रहा है, कॉम्प्लान भी क्या आपकी हाइट बढ़ी क्या? नहीं, इट्स ऑल अबाउट मार्केटिंग एंगल। तो मैंने ये एंगल पकड़ा कि आप हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे तो आपके चांसेस बहुत ही बढ़ जाएंगे, 8 आउट ऑफ 10 टाइम सेम ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, राइट? तो ये वाला एंगल मैंने यूज किया था जब मैंने एड्स रन किए थे। तो प्रोडक्ट रिसर्च बता दिया, वेबसाइट क्रिएशन में शॉपिफाई, राइट? एंड शॉपिफाई में एक ड्रॉबैक है कि जब आप वेबसाइट बनाओगे शॉपिफाई में, जो बाई नाउ बटन होता है ना, उसमें एड्रेस मैंडेटरी होता है, बिलिंग एड्रेस मैंडेटरी होता है, बट डिजिटल फाइल क्या करोगे, बंदा बाई करेगा डाउनलोड ही होगा ना, तो इसमें एड्रेस का क्या फायदा? अगर आप एड्रेस रखोगे तो चांसेस आप कम कर रहे हो कि कोई आपसे खरीदेगा, आप एक एक्स्ट्रा उसका टाइम वेस्ट कर रहे हो ना। तो इसके लिए आपको रेजर पे पेज का यूज करना पड़ेगा, जो यहाँ पे होता है। यहाँ पे एड्रेस की आपकी जरूरत नहीं पड़ती। तो मैं दिखा देता हूँ, मे बी दिस वन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ईमेल, फोन और फिर पे नाउ, लेकिन शॉपिफाई का पे नाउ मतलब जो पेज रहता है उसमें एड्रेस भी रहता है, जो डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए बहुत ही खराब चीज़ है। आपको पूरा कन्वर्जन गिर जाएगा। तो बेसिकली मैंने ये यूआरएल लिया और फिर शॉपिफाई के बाय नाउ बटन में डाल दिया कि जब भी कोई शॉपिफाई के बाय नाउ बटन में क्लिक करेगा, जैसे कि पे नाउ, तो वो मेरे रेजर पे वाले में चले जाएगा। तो मैंने इसको ऐसे किया। तो प्रोडक्ट रिसर्च डन, वेबसाइट क्रिएशन शॉपिफाई, पेमेंट के लिए रेजर पे, एंड मेटा एड्स। मतलब कुछ भी सेल करना हो ना, आप मेटा एड्स ही यूज करोगे। इट्स वेरी सिंपल। अगर आप बिजनेस के लाइन पे हो और अभी तक ये नहीं पता कि भाई सेल कैसे करना है, तो आप गलत रास्ते पे हो, राइट? मेटा एड्स किंग है। आपको जो भी सेल करना है मेटा एड्स में ही करना होगा। गूगल एड्स कर सकते हो, बट मेटा एड्स इस जैसे मैंने पहले बोला किंग है। तो मेटा एड्स मैंने कैसे रन किया? तो मैंने बस 5 एड्स बनाए। और किस चीज पे बनाई वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि क्या बताया था मैंने, कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हमारे रिपीटेड है, 8 ऑफ द 10 टाइम सेम क्वेश्चन पूछे जाएगा, राइट? तो उसमें मैंने 5 वीडियोस बनाए थे। एंड फिर मैंने मेटा एड्स चला दिया था पर डे 2000 रुपीज के बजट पे। एंड तो ये था ओवरऑल स्टेप, राइट? मैं आपको मेरा वो दिखा देता हूँ, डे वाइज प्रॉफिट कितना था, लॉस कितना था। तो ये रहा डैशबोर्ड। तो आप देख सकते हो, पहला दिन, ये वो दिन था। अब देख सकते हो लॉस है मेरा, ऊपर देख सकते हो -874 दिख रहा है ना, जो रेड लाइन के ऊपर है थोड़ा, -874। ठीक है। उसमें मेरा लॉस इसलिए था क्योंकि जो शॉपिफाई था उसमें एड्रेस का वो था। तो मैंने देखा कि लोग भाई एड्रेस टाइप करना नहीं चाह रहे हैं डिजिटल प्रोडक्ट के लिए, दे आर वेरी लेजी। तो फिर मैंने रिसर्च किया कि क्या करना है क्या करना है। तो फिर मैंने सेकेंड डे ये मेरे वेबसाइट में मैंने चेंजेस किए कि रेजर पे का मैं जो भी पेमेंट पेज होता है उसको मैं शॉपिफाई से लिंक कर दूं। तो जैसे ही मैंने लिंक किया, सेकेंड डे मेरा प्रॉफिट था 1335। नेक्स्ट डे 2190। देख रहे हो, प्रॉफिट जंप, राइट? अब देखोगे कि नेक्स्ट डे कम क्यों हो गया। इसलिए कम हुआ क्योंकि मैंने इधर स्केल किया था। बजट पहला मेरा शायद 1300 का था, लेकिन तीसरे दिन के रात को मैंने बजट को 2000 कर दिया था। तो जब भी आप ऐसा बजट बढ़ाते हो, छेड़छाड़ी करते हो मेटा एड्स में, परफॉर्मेंस गिरती है टेम्परेरीली। और यहाँ पे गिर भी गई, लेकिन उसके अगले दिन पकड़ भी ली, राइट? देखो ऊपर चला गया। फिर यहाँ तक तो ठीक था कि भाई हरा 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 दिख रहा है। तो यहाँ पर इतना लाल क्यों दिख रहा है? यहाँ पर मैंने की बहुत ही बड़ा फकअप। मैंने क्या कर दिया भाई, मैंने सोचा कि मैं इसको और स्केल करूंगा, तो जो मेरे 5 एड्स थे उसको मैं डुप्लीकेट कर दूंगा कि मेरे को और सेल्स आए, बजट बढ़ जाए, मतलब कैंपेन को डुप्लीकेट कर दूंगा, राइट? तो मैंने ये सोचा था। लेकिन इस प्रोसेस में मैंने क्या कर दिया, मैंने जो मेरा जो ओरिजिनल कैंपेन था उसको ही मैंने डिलीट मार दिया। तो पूरा डेटा जो था वो सब चला गया, मेटा एड्स वापस जीरो पे आ गया मेरा, राइट? तो इसलिए मेरा पूरा लाल लाल दिख रहा है। लेकिन फिर मैंने वापस पुराने वाले एड्स लगाए, तो वापस पकड़ा ये। लेकिन जो भी मेरा लॉस हुआ है सब मेरे कारण हुआ है। ऐसा नहीं कि ये मेथड काम नहीं करता है, मैंने गलती से मेटा एड्स में जो भी मैंने लगाया था वो डिलीट कर दिया था। आप देख सकते हो इधर, मतलब ओवरऑल जो मेरा प्रॉफिट, द नंबर ऑफ प्रॉफिट डेज आर ग्रेटर देन द नंबर ऑफ लॉस डेज। और अभी मैंने बंद करके रखा है क्योंकि अभी मैं मेरे मेटा एड्स में एक इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग का प्रोडक्ट चला रहा हूँ। तो मेरा कुछ बजटिंग इशू था, तो मैंने अभी के लिए इसको पॉज करके रखा है। अगर आपको करना हो तो आप कर सकते हो। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही।
तो कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। मतलब इन डेप्थ नहीं बनाई क्योंकि मैं बहुत सारी चीज एक वीडियो में रिवील नहीं कर सकता, मे बी मैं स्टेप बाय स्टेप वीडियो बना दूंगा। एंड ऑन द अदर हैंड, अगर आपको ये सब चीजें मेरे से वन ऑन वन सीखनी है, मेरे को कमेंट्स में रीच आउट करिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा उधर ही कि आगे क्या करना है। तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।